हमारे चैनल फैक्ट्स फ्राई पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाभारत की कुछ अनसुनी अनकही कहानियों के बारे में। भीष्म ने पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी और इसीलिए उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। फिर सत्यवती चेदीराज वसु की पुत्री है और निषाद राज ने इनका पालन पोषण किया है। यह जानने के बाद राजा शांतनु ने उनके साथ शास्त्रीय विधि से शादी कर ली। कुछ समय बाद सत्यवती और शांतनु को एक बुद्धिमान पुत्र चित्रांगद उत्पन्न हुए। इसके बाद दूसरे बेटे विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य अभी छोटे ही थे जब महाराजा शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने सत्यवती के कहने पर चित्रांगद को राज्य पर बिठाया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सभी राजाओं का अपमान करने लगे थे। चित्रांगद सभी को अपने से छोटा समझते थे। एक दिन एक गंधर्व चित्रांगद के पास आया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। राजा चित्रांगद और गंधर्वराज के बीच सरस्वती नदी के किनारे 3 सालों तक युद्ध होता रहा और अंत में गंधर्व ने चित्रांगद की हत्या कर दी। चित्रांगद को मारकर वह गंधर्व स्वर्गलोक में चला गया। चित्रांगद के मारे जाने पर भीष्म ने उनके प्रेम कर्म करवाए। चित्रांगद के मारे जाने पर दूसरा भाई विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटा था, इसीलिए सत्यवती की राय से भीष्म ने ही उस राज्य का पालन किया। जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवा अवस्था में पहुंचे, तब भीष्म जी ने उनकी अवस्था देखकर उनके विवाह पर विचार किया। भीष्म ने सुना कि काशीराज की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका एक साथ ही स्वयंवर में अपने पति को ढूंढने वाली हैं। तब माता सत्यवती की कहे अनुसार भीष्म भी उस स्वयंवर में पहुंचे। सभी ने सोचा कि भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं और अब ये बूढ़े हो गए हैं तो भी स्वयंवर में आए हैं। ऐसा कहकर और सोचकर सभी राजा उन पर हंसने लगे। भीष्म को क्रोध आ गया। उन्होंने उन कन्याओं को उठाकर अपने रथ पर रख लिया और सारे राजाओं को ललकारते हुए कहा कि मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर के ले जाना चाहता हूँ। इस तरह का विवाह विद्वानों में 8वां प्रकार का विवाह माना गया है। आप में से अगर कोई भी राजा मुझे रोक लेगा तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। उन राजाओं ने भीष्म के साथ युद्ध तो किया। उन नरेशों ने भीष्म पर एक साथ बहुत से बाण चलाए, लेकिन भीष्म ने उन सबको काट गिराया। भीष्म ने हर तरफ से बाण वर्षा रोककर सभी राजाओं को अपने बाणों से घायल कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भीष्म को रोकने के लिए सभी राजा हार गए। फिर भीष्म और शाल्व के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन भीष्म ने अंत में शाल्व को भी हरा दिया। भीष्म से हारने के बाद शाल्व अपनी राजधानी लौट गया और धर्मपूर्वक अपने राज्य का पालन करने लगा। अब भीष्म सभी योद्धाओं को हराकर उन कन्याओं को जीतकर हस्तिनापुर पहुंचे। अब भीष्म ने उन तीनों कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के हाथों में दे दिया। अब भीष्म अपनी माता सत्यवती की सलाह लेकर अपने भाई की शादी की तैयारी में जुट गए। तभी काशीराज की उन कन्याओं में से जो सबसे बड़ी थी, जब उसने सुना कि भीष्म उसका विवाह अपने छोटे भाई से करेंगे, तब वो इस प्रकार बोली, धर्मात्मन, मैंने पहले से ही मन सौम नामक विमान के अधिपति राजा शाल्व को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वरण किया था। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह शाल्व के साथ हो। उस स्वयंवर में मुझे राजा शाल्व का ही वरण करना था। भीष्म ने विद्वान ब्राह्मणों के साथ विचार करके काशीराज की बड़ी पुत्री अंबा को उस समय शाल्व के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। बाकी 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका का विवाह
शास्त्रों के अनुसार छोटे भाई विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ। राजा विचित्रवीर्य ने दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्ष का समय गुजारा, लेकिन युवा अवस्था में ही उन्हें क्षय रोग यानी कि टीबी हो गया। वो ठीक नहीं हो सके और उनकी मृत्यु हो गई। भीष्म अपनी भाई की मृत्यु से चिंता और शोक में डूब गए। अब सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वो अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह कर लें, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया। लेकिन कुरुवंश को भी आगे बढ़ाना जरूरी था। सत्यवती ने भीष्म से कहा कि तुम जाकर श्री वेद व्यास जी को बुला लाओ, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं और वो जरूर इस संदर्भ में कुछ न कुछ करेंगे। भीष्म जी वेद व्यास के आश्रम पर गए और उनसे चलने के लिए अनुरोध किया। जब व्यास जी को पता चला कि उनकी माता सत्यवती ने उन्हें बुलाया है, तो वो तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। अपने पुत्र को काफी समय के बाद देखने पर सत्यवती की आंखों में स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। अब वेदव्यास जी ने कहा कि माँ बताइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? तब सत्यवती ने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई विचित्रवीर्य की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवा अवस्था से संपन्न हैं। उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है। पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। व्यास जी ने कहा, माता सत्यवती, मैं आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूंगा, लेकिन इसके लिए आपकी बहुओं को 1 साल तक विधि पूर्वक व्रत करना होगा। सत्यवती ने कहा, बेटा, ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीर्घ गर्भ धारण करें वैसे ही काम करो, क्योंकि राज सिंहासन बिना राजा के खाली पड़ा हुआ है। इस पर व्यास जी बोले कि यदि शीघ्र पुत्र उत्पन्न करना है तो उन देवियों के लिए यह व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं। क्योंकि व्यास जी का शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और चमक रही थी तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्होंने आगे कहा, यदि अंबिका मेरे गंध, रूप, वेश और शरीर को सहन कर ले तो वो आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। सत्यवती ने समझा बुझाकर अंबिका को वेद व्यास जी के पास भेजा, लेकिन जैसे ही अंबिका ने व्यास जी को देखा तो अंबिका ने डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जब व्यास जी उसके महल के बाहर निकले, तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा कि बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता की यह बात सुनकर व्यास जी बोले कि वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी और बहुत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, लेकिन माता के दोष के कारण वह बालक अंधा ही होगा, क्योंकि अंबिका ने मेरे रूप से डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। माता सत्यवती ने कहा कि कुरुवंश का राजा अंधा हो यह ठीक नहीं, इसलिए कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो। फिर सत्यवती ने अंबालिका को समझा बुझाकर वेद व्यास जी के पास भेजा, लेकिन शर्त वही थी कि वेद व्यास जी के रूप को देखकर वह डरे नहीं। जब अंबालिका व्यास जी के पास पहुंची तो महर्षि व्यास को देखकर वो पीली पड़ गई। उसे डरा हुआ देखकर व्यास जी ने सत्यवती से कहा कि ये मुझे विरूप को देखकर डर के मारे पीली हो गई थी, इसीलिए इसका पुत्र पीले रंग का ही होगा और इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ भगवान व्यास वहां से निकल गए। उसके बाद सत्यवती ने दोबारा एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि बहुत अच्छा कहकर माता जी की आज्ञा स्वीकार करके दोबारा गए। अब माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को दोबारा वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया, लेकिन डर के कारण इस बार बड़ी रानी ने
खुद न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच और डर के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। महाभारत से जुड़ी ऐसी ही खास कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।